दोस्तों आज 2 अप्रैल है, बुधवार का दिन है। बड़ा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है क्योंकि आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का जो बिल है, जो विधेयक है, उसे लाया जाएगा। 8 घंटे इस पर चर्चा होगी और उसके बाद किरण रिजिजू जो है, केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र मोदी के सरकार में, और वो इसका जवाब देंगे। तो ये तो हुई खबर। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में दोस्तों 2-3 दिन पहले जमकर ईद मनाया गया, दावते इफ्तार हुआ, इमारत शरिया पर हमला हुआ, कई प्रकरण घटे। लेकिन जो बड़ी खबर, जो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद हैं और चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं। तो दोनों ने, यानी नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के तमाम सांसदों के लिए एक व्हिप जारी किया है, एक चिट्ठी जारी की है, एक नोटिस जारी की है। हम चाहेंगे दोस्तों कि पहले आप देखिए, मेरे बगल में जो स्क्रीन पे चल रहा है वो आप देखिए। नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसने साफ कहा है कि 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, इन सभी दिनों पर जितना देर, मतलब घंटे के हिसाब से भी जो लोकसभा का सत्र चलेगा, इसमें सभी सांसदों को मौजूद रहना है, हाजिर रहना है। 1 घंटे की भी बेकैती बर्दाश्त नहीं होगी। अब दोस्तों हम चाहेंगे कि जरा सा आप लोजपा राम विलास का भी पत्र देख लीजिए, व्हिप देख लीजिए। लोजपा राम विलास यानी चिराग पासवान ने भी अपने 5 सांसद के लिए यही व्हिप जारी किया है। उसमें भी साफ लिखा है कि 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और 5 अप्रैल, मतलब शनिवार के दिन तक एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी मिनट कोई सांसद संसद से गायब नहीं रहेगा। अब दोस्तों आरजेडी ने भी एक व्हिप जारी किया है, लेकिन उसका मकसद दूसरा है। चूंकि वोटिंग होना है और आपको बताएं कि शुक्रवार के दिन राज्यसभा में भी ये बिल जो है वो पेश कर दिया जाएगा। तो आज बुधवार के दिन लोकसभा में होगा और शुक्रवार के दिन राज्यसभा में होगा। अब देखिए खेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र की सरकार, जिसमें वो मंत्री है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसे खुलकर समर्थन किया है। जी हाँ दोस्तों, वक्फ बिल पर कई तरह के पॉलिटिकल रिएक्शन भी आए हैं। मतलब अलग अलग जो सांसद है वो अलग अलग तरीके से, इसका जेपीसी भी बना था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपको जानकारी होगा। खूब बहसाबसी हुआ, कुर्सी तक चला, पटका पटकी हुआ, खूब हुआ। चूंकि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम एक ऐसा नियम है दोस्तों, इसमें 20 से अधिक संशोधन किए जाएंगे। 20 अमेंडमेंट एक बिल में करके लाया जा रहा है। देखिए वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, मतलब पहले आपको दोस्तों हम बता देते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम क्या होता है। देखिए 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के कानून नाम के कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। 1 साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर एक राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड है। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुआ और 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार जो है वो ये संशोधित बिल जो है, अमेंडेड बिल जो है, उसे ला रही है। देखिए दोस्तों, इस देश में सबसे अधिक संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो रेलवे के पास है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों वक्फ है जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति है। अब देखिए, अब अगर ये संसद में जाता है तो पहले आप ये कैलकुलेशन समझ लीजिए कि ये बिल पारित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। संख्या बल क्या कहता है, क्यों तिलमिलाहट है विपक्षी दलों में, क्यों देश के मुसलमान जो है मौलाना मदनी से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया ने नीतीश कुमार को आग्रह किया, चंद्रबाबू नायडू को आग्रह किया। वो संख्या बल का खेल है दोस्तों, क्योंकि संख्या बल इस बात का प्रमाण है कि यह बिल लोकसभा में पारित होगा और वक्फ की जो संपत्ति है वो अब सरकारी संपत्ति बनने जा रही है। देखिए 543 सीटें हैं लोकसभा में, आप जानते हैं उसमें 294 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन के पास है, 294, जबकि 273 पे ही खेल हो जाता है। और 234 सीटें जो है दोस्तों वो कांग्रेस के पास है, मतलब कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन कह लीजिए, और 14 अन्य सांसद हैं। तो 294, 234 और 14, इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो करीब करीब 543 हो जाता है। अगर हम राज्यसभा के कैलकुलेशन को समझें कि राज्यसभा में गणित क्या कहता है, तो देखिए राज्यसभा में कुल 236 सीटें हैं, जिसमें 121 भाजपा गठबंधन के पास है, मतलब एनडीए गठबंधन के पास, 85
कांग्रेस गठबंधन के पास, यानी यूपीए कहिए, इंडिया गठबंधन कहिए, और 30 जो है वो अन्य, मतलब अन्य दल जो है, अन्य तरीके से जो ना वो इंडिया गठबंधन के है ना वो एनडीए गठबंधन के है। तो दोनों जगह पर, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, बहुमत का आंकड़ा जो है वो एनडीए गठबंधन के पास है। आप देखिए किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने गुहार लगाया था कि किसी भी तरीके से इस बिल को रोका जाए, यह हमारा धार्मिक मसला है। अब देखिए दोस्तों, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव क्यों कर रही है? सुप्रीम कोर्ट की वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। सरकार इस कानून में इन 5 वजहों से बदलाव करना चाहती है। दोस्तों 5 वजह जो सरकार जो दलील रखती है, जो तर्क रखती है कि इसके वजह से संशोधन करना जरूरी है, वो वक्फ बोर्ड जो 1950-1954 से गठित हुआ और करीब 70 सालों से चलते आ रहा है, उसमें कई खामियां हैं। 5 जो मुख्य वजह है। पहला देखिए, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री। पहला कारण यह है कि वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड के सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। दूसरा, महिला और अन्य मुस्लिम समुदायों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। तीसरा है बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना। चौथा है जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना। और 5वां है न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। देखिए कई ऐसे मुस्लिम हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है। सरकार कहती है कि अगर ये सरकार के तत्वाधान में आएगा तो फिर वहां पर अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इन 5 दलीलों को आगे सामने रखकर सरकार जो है वो ये बिल पेश करने जा रही है और इसी को लेकर इस देश में एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड कानून, अब जो कई अंतर भी इसमें बताए गए हैं दोस्तों कि जो पुराना कानून होगा, नया कानून होगा, लेकिन दोस्तों अब इसका राजनीतिकरण समझिए कि बिहार में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये तो हुई वक्फ की चर्चा, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का चर्चा। बिहार में दोस्तों देखिए इस साल विधानसभा चुनाव है, 17.5% मुस्लिम वोटर्स हैं। और ये आप नोट कर लीजिए, लिख कर ले लीजिए दोस्तों कि बिहार का चाहे पसमानदा मुसलमान हो, चाहे सैयद हो, कोई हो, सवर्ण मुस्लिम हो या फिर पसमानदा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई हो, बड़ी नाराजगी सरकार के प्रति दिखी है दोस्तों, बहुत बड़ी नाराजगी। और चिराग पासवान सरीके नेता जो मुसलमानों के हिमायती बनते रहे, जिनके पिता ने 2005 में यह शर्त रख दी थी लालू यादव के सामने कि मुस्लिम सीएम बने, उस पार्टी के विरासत को संभाल रहे चिराग पासवान और वक्फ पर वो नरेंद्र मोदी के साथ है। और नीतीश कुमार की जरा भक्ति देखिए, मतलब नीतीश कुमार के का ये पूरे कहते हैं ना कि पूरे जीवन काल में नीतीश कुमार ने अगर सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी के लिए किया तो ये पत्र जारी कर दिया जिसमें साफ लिखा है कि जदयू के 12 के 12 सांसद वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के पक्ष में वोट करेंगे। तो 40 बदलाव, 20 तो मेजर है, लेकिन कुल जो संशोधन होने वाला जो इसमें क्लॉज है, जो कानून है, वो करीब 40 की संख्या में है। तो दोस्तों आज ये बिल पेश होने जा रहा है और इसका बड़ा दूरगामी असर पड़ेगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पर। देखिएगा एक तरफा वोट जो है वो ड्रिफ्ट करेगा कांग्रेस की तरफ, आरजेडी की तरफ, एआईएमआईएम की तरफ। तो खैर उस पर हम लोग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा अपडेट था दोस्तों। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम तारण है। बहुत बहुत